दोस्तों नमस्कार। समन्वय साहित्य मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। यह 1857 की क्रांति 23 मार्च 1857 को बैरकपुर से शुरू हुई। यहाँ पर सबसे पहले वहाँ के सैनिक मंगल पांडे जी ने इस क्रांति की शुरुआत किया और यह क्रांति की आग धीरे धीरे फैलते फैलते 10 मई 1857 को मेरठ तक आ पहुंची और इसी मेरठ से इस क्रांति की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। आज 10 मई को इस क्रांति की वर्षगांठ है। इस अवसर पर इस क्रांति में भाग लेने वाले शहीदों को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और उन शहीदों की वीरता, उन शहीदों की बहादुरी और उनके धैर्य को कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रश्न उठता है कि यह 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई, इसके क्या कारण थे। दोस्तों, 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए यह आंदोलन, यह क्रांति शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और उसके बाद यह भारत में व्यापार करने के लिए आई। लेकिन धीरे धीरे इसने व्यापार के साथ साथ पूरे भारतीय राज्यों पर एक के बाद एक कब्जा कर लिया। एक के बाद एक राज्यों को हराते हुए पूरे भारत की शासक बन गई थी। अंग्रेजों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अनेक प्रकार की साजिश, षड्यंत्र और उपाय किए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का अवसर दिया। इसके द्वारा सतारा, जयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए। इससे वहां की जनता में आक्रोश फैल गया। अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने अंग्रेजी राज में मिला लिया। वहां की जनता भी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई। इन राजनीतिक कारणों ने इस क्रांति के उदय में सहयोग दिया। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और यहां की शासक बन बैठी। उसने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, धन कमाने के लिए और इस धन को इंग्लैंड में भेजने के लिए अनेक उपाय किए। यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ का व्यापार चौपट हो गया। किसानों पर अधिक कर लगाए गए और इस कर से किसान त्राहि त्राहि कर उठे। इन सब से भारतीयों के अंदर आक्रोश व्याप्त हो गया। 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण भी था। अंग्रेज भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे।
वे ईसाइयों को सारी सुविधा दे रहे थे। एक के बाद एक कानून बना करके ईसाइयों को सुविधाएं दी जा रही थी और भारतीयों से सुविधाएं छीनी जा रही थी। इससे भी भारतीयों में आक्रोश हो गया था। भारत के नागरिकों को दोयम दर्जे का माना जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। भारत के सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, जबकि अंग्रेजी सैनिकों को उसी काम के लिए ज़्यादा वेतन दिया जाता था। एक भेदभाव की रणनीति उनकी थी। इस भेदभाव की रणनीति ने सैनिकों में आक्रोश व्यक्त कर दिया और उस समय अंग्रेजों ने सेना में नई बंदूकों का प्रचलन शुरू किया। इसमें लगी कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। इसी बीच एक अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इससे भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग नाराज हो गए और इसका असर हुआ कि धीरे धीरे भारत के सैनिक अंग्रेजों से बगावत कर रहे थे। पहली बगावत बैरकपुर में हुई, जहां जो है मंगल पांडे जी ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और 2 अंग्रेजों को मार डाला। इन पर मुकदमा चला, इनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन यह घटना पूरे देश में फैल गई। सभी सैनिकों के दिमाग में यह आ गया कि ऐसा किया जा रहा है। ये जो है कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा और पूरे जहां जहां भी सैनिकों की छावनी थी, उन छावनी तक ये बात पहुंच गई और 10 मई 1857 को मेरठ से एक क्रांति की शुरुआत हुई। ये क्रांति जो है भारत को आजाद कराने की एक मुहिम थी। दोस्तों, इस क्रांति में भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न लोगों ने भाग लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया और लड़ते हुए शहीद हो गई। इलाहाबाद में लियाकत अली ने क्रांति का नेतृत्व किया। जगदीशपुर आरा बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। दिल्ली में मुगल शासक ने जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया और बहादुर शाह जफर के मंत्री ने भी इस क्रांति में सहयोग दिया। फैजाबाद में अहमदुल्ला खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर के क्रांति का नेतृत्व किया। इस पूरे देश में एक क्रांति फैली और आंदोलन हुए। बाद में अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के मन में जो चिंगारी पैदा की वह बाद में आज़ादी के आंदोलन के रूप में उभरी और भारतीयों ने ये माना कि हमको अंग्रेजों की गुलामी दास्ता से मुक्त होना है। इसका एक मंत्र यह क्रांति दे गई। इस क्रांति के असफल होने के कई कारण थे। पहली चीज तो भारतीयों ने अनेक जगहों पर अलग अलग ढंग से विद्रोह किया, आंदोलन किया, लेकिन उनमें एकता का अभाव था। वो एक होकर के एक साथ क्रांति नहीं कर सके।
जिससे यह क्रांति विफल हो गई। भारतीयों के पास सैन्य संसाधन बहुत कम थे, जबकि अंग्रेजों के पास सैन्य संसाधन बहुत थे। अंग्रेजों के पास सैनिक सामान ढोने के लिए परिवहन की उत्तम व्यवस्था थी, जबकि भारतीयों के पास ये व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के पास संचार की अच्छी सुविधा थी, जबकि भारतीयों के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। और अंग्रेजों का दमन चक्र इतना तेजी से चला कि हर जगह विद्रोह दबा दिया गया। इस प्रकार से यह जो विद्रोह हुआ, इसको कई रूपों में जाना जाता है। कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग भारतीयों का एकजुट होकर विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग कुछ विशेष वर्गों का, जमींदारों का विद्रोह कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है। क्रांति एक है, इसके नाम अनेक हैं। और इस क्रांति की बुनियाद पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हुआ और एक दिन देश आज़ाद हुआ। आज हम इस अवसर पर इस क्रांति के सभी नायकों, सही शहीदों, अनाम शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।